दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से या फिर पाठ का श्रवण करने से कभी खत्म न होने वाले पुण्य और फल की प्राप्ति होती है। आज के इस वीडियो में हम 7वें दिन किए जाने वाले पाठ का वर्णन करने वाले हैं। नवरात्र के 7वें दिन 12वें और 13वें अध्याय का वर्णन किया जाता है। नवरात्र के 7वें दिन माता कालरात्रि देवी की पूजा की जाती है। इनके नाम के उच्चारण मात्र से ही बुरी और नकारात्मक शक्तियाँ दूर भागती है। इस पाठ में देवी के चरित्र, राजा सूरत एवं वैश्य को माँ भगवती का वरदान के बारे में वर्णन किया गया है। दोस्तों, इसके अलावा मैंने एक वीडियो पहले ही डाल रखा है। माता कालरात्रि की पूजा में आपको दीपक किस तरीके से जलाना चाहिए ताकि आपकी जो भी कामना है वो जल्द ही पूरी हो जाए। इसके साथ ही कौन सा रंग पहने, माता जी को कौन सा रंग सबसे ज़्यादा पसंद है, घी का तेल जलाएं या फिर तेल का आप दीपक लगाएं, और माँ कालरात्रि को किस चीज़ का भोग लगाने से माँ कालरात्रि सर्वाधिक प्रसन्न होती हैं, ऐसी बहुत सारी उसमें जानकारी आपको दी गई है, जिसके द्वारा यदि आप इन चीज़ों का अनुसरण करते हैं तो माँ कालरात्रि अत्यधिक आपसे प्रसन्न होती है और आप पर हमेशा अपनी कृपा बरसाती हैं। आप उस वीडियो के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। सबसे पहले हम 12वें अध्याय के बारे में वर्णन करेंगे और उसके बाद फिर हम 13वें अध्याय की चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जय माता रानी लिखना बिल्कुल ना भूलिए। आइए दोस्तों, आज हम पाठ का आरंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम जयंती मंगलकाले भद्रकाले कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। देवी बोली, हे देवताओं, जो पुरुष इन श्लोकों द्वारा एकाग्रचित्त होकर मेरी स्तुति करेगा उसके संपूर्ण कष्टों को निसंदेह मैं हर लूँगी। मधुकैटभ के नाश, महिषासुर के वध और शुंभ तथा निशुंभ के वध की जो मनुष्य कथा कहेंगे, मेरे महात्म्य को अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी के दिन एकाग्रचित्त भाव से सुनेंगे, उनको कभी कोई पाप न रहेगा। पाप से उत्पन्न हुई विपत्ति भी उनको नहीं सताएगी। न उनके घर में दरिद्रता होगी, न उनको प्रियजनों का विजोह ही होगा। उनको किसी प्रकार का भय भी नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्तिपूर्वक मेरे इस कल्याणकारक महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। मेरा यह महात्म्य महाबीमारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रवों को एवं 3 प्रकार के उत्पातों को शांत कर देता है। जिस घर वो मंदिर में या जिस स्थान पर मेरा यह स्रोत विधि पूर्वक पढ़ा जाता है, उस स्थान का मैं कभी त्याग नहीं करती और वहाँ सदा ही निवास करती हूँ। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सवों में मेरा यह चरित्र उच्चारण करना तथा सुनना चाहिए। ऐसा हवन या पूजन मनुष्य जानकर या बिना जाने करे, मैं उसे तुरंत ही ग्रहण कर लेती हूँ। और शरद काल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है, उसमें मनुष्य भक्तिपूर्वक मेरा यह महात्म्य सुनकर सब विपत्तियों से छूट जाता है और धन धान्य तथा पुत्र आदि से संपन्न हो जाता है। और मेरे इस महात्म्य वो कथाओं इत्यादि को सुनकर मनुष्य निर्भय हो जाता है। महात्म्य के श्रवण करने वालों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा कल्याण की प्राप्ति होती है और उनका कुल आनंदित हो जाता है। सब कष्ट शांत हो जाते हैं तथा भयंकर स्वप्न दिखाई देना, घरेलू दुख इत्यादि सब मिट जाते हैं। बाल गृहों में ग्रसित बालकों के लिए यह मेरा महात्म्य परम शांति देने वाला है। मनुष्यों में फूट पड़ने पर यह भली भांति मित्रता करवाने वाला है।
मेरा यह महात्म्य मनुष्यों को मेरी जैसी सामर्थ्य की प्राप्ति करवाने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ, धूप, गंध, दीपक इत्यादि सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मण को भोजन करा के हवन करके, प्रतिदिन अभिषेक करके, नाना प्रकार के भोगों को अर्पण करके और प्रत्येक वर्ष दान इत्यादि करके जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मैं जैसी प्रसन्न हो जाती हूँ वैसी ही प्रसन्न मैं इस चरित्र के सुनने मात्र से हो जाती हूँ। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है तथा आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन दुष्ट प्राणियों से रक्षा करने वाला है, युद्ध में दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके सुनने से मनुष्य को शत्रुओं का भय नहीं रहता। हे देवताओं, तुमने जो मेरी स्तुति की है अथवा ब्रह्मा जी ने जो मेरी स्तुति की है वह मनुष्यों को कल्याण में बुद्धि प्रदान करने वाली है। वन में, सूने मार्ग में अथवा दावानल से घिर जाने पर, वन में जोड़ों से घिरा हुआ या शत्रुओं द्वारा पकड़ा हुआ, जंगल में सिंहों से, व्याघ्रों से या फिर जंगली हाथियों द्वारा पीछा किया हुआ, राजा के क्रोध हो जाने पर मारे जाने के भय से, समुद्र में नाव के डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसा होने पर, किसी भी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित, घोर बाधाओं से दुखी हुआ मनुष्य मेरे इस चरित्र को स्मरण करने से संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह, चोर या शत्रु इत्यादि दूर भाग जाते हैं और पास नहीं आते। महर्षि ने कहा, प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका यूं कहने के पश्चात सब देवताओं के देखते देखते अंतर्ध्यान हो गई और संपूर्ण देवता अपने शत्रुओं के मारे जाने पर पहले की तरह ही यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे और उनको अपने अधिकार फिर से प्राप्त हो गए तथा युद्ध में देवताओं के शत्रुओं शुंभ व निशुंभ के देवी के हाथों मारे जाने पर बाकी बचे हुए राक्षस पाताल को चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती हुई भी बार बार प्रकट होकर इस जगत का पालन करती है, इसको मोहित करती है, जन्म देती है और प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती है। हे राजन, भगवती ही महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती है और वही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है और वही भगवती समय समय पर महाकाली तथा महामारी का रूप बनाती है और स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। वह सनातनी देवी प्राणियों का पालन करती है और वही मनुष्य के अभ्युदय के समय घर में लक्ष्मी का रूप बनाकर स्थित हो जाती है तथा अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बन जाती है। पुष्प, धूप और गंधा इत्यादि से पूजा करके उसकी स्तुति करने से वह धन एवं पुत्र देती है और धर्म में शुभ बुद्धि प्रदान करती है। इति श्री 12वां अध्याय समाप्त। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। 13वां अध्याय राजा सूरत और वैश्य को देवी के वरदान के बारे में इस अध्याय में वर्णन किया गया है। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन मैंने तुमको सुनाया है। जगत को धारण करने वाली इस देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वही देवी ज्ञान को देने वाली है और भगवान विष्णु की इस माया के प्रभाव से तुम और यह वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं और भविष्य में मोहित होते होंगे। हे राजन, तुम इसी परमेश्वरी की शरण में जाओ। यही भगवती आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडेय जी ने कहा, महर्षि मेधा की यह बात सुनकर राजा सूरत ने उन उग्र व्रत वाले ऋषि को प्रणाम किया और राज्य के छिन जाने के कारण उसके मन में अत्यंत गलानी हुई और वह राजा तथा वैश्य तपस्या के लिए वन को चले गए और नदी के निकट पर आसन लगाकर
भगवती के दर्शनों के लिए तपस्या करने लगे। दोनों ने नदी के तट पर देवी की मूर्ति बनाई और पुष्प, धूप, दीप तथा हवन द्वारा उनका पूजन करने लगे। पहले उन्होंने आहार को कम कर दिया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर भगवती में मन लगाकर एकाग्रता पूर्वक उसकी आराधना करने लगे। वह दोनों अपने शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष के पश्चात जगत का पालन करने वाली चंडिका ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली, हे राजन तथा अपने कुल को प्रसन्न करने वाले वैश्य, तुम जिस वर की इच्छा रखते हो वह मुझसे मांगो। वह वर मैं तुमको दूंगी, क्योंकि मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मार्कंडेय जी ने कहा, यह सुन राजा ने पिछले जन्म में नष्ट न होने वाला अखंड राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना पुनः राज्य प्राप्त करने के लिए भगवती से वरदान मांगा। और वैश्य ने भी, जिसका चित्त संसार की ओर से विरक्त हो चुका था, भगवती से अपनी ममता तथा अहंकार रूप आसक्ति को नष्ट कर देने वाले ज्ञान को देने को लिए कहा। देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाला होगा। फिर मृत्यु के पश्चात आप सूर्यदेव के अंश से जन्म लेकर सावर्णिक मनु के नाम से इस पृथ्वी पर ख्याति को प्राप्त होंगे। हे वैश्य, कुल में श्रेष्ठ, आपने जो मुझसे वर मांगा है वह आपको देती हूँ। आपको मोक्ष को देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वर प्रदान कर तथा उनसे अपनी स्तुति सुनकर भगवती अंतर ध्यान हो गई। और इस प्रकार क्षत्रियों में श्रेष्ठ व राजा सूरत भगवान सूर्यदेव से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात हुए। जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है या फिर दुर्गा सप्तशती के पाठ का पढ़ना होता है या फिर इसके बारे में वो चर्चा करते हैं, भगवती की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। इति श्री 12वां अध्याय समाप्त। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम जयंती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। विंध्यवासिनी माता तेरी सदा ही जय। जोधा वाली माता तेरी सदा ही जय। अम्बे वाली माता तेरी सदा ही जय।